अरे तब की 20 लाई नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN 24x7 और मैं तरुण प्रताप सिंह। महाशिवरात्रि का आज दिन था। अमूमन यह वीडियो हम रात में शूट करने वाले थे, पर रोशनी पर्याप्त न होने के कारण यह दिन में शूट करना पड़ा। साल में 12 शिवरात्रि होती है और उसमें यह महाशिवरात्रि का दिन होता है, जिसमें अमूमन शिव बारात निकलती है। बनारस और जगहों पर खास होता है शिवरात्रि का महत्व, जहाँ भी ज्योतिर्लिंग है। लेकिन जहाँ आज मौजूद है, यह बनारस और अयोध्या का मध्य स्थल है। यहाँ से अयोध्या भी उतनी ही दूर है जितनी दूर बनारस है। और जिस समय यहाँ मौजूद है, यह शिवधाम बिलवाई है। और यह पोखरा जो इस तालाब है, इसकी आध्यात्मिक कुछ कहानियाँ हैं जो किंवदंती हैं कि कैसे अस्तित्व में आया है मंदिर और कैसे फिर यहाँ पे एक आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। अमूमन कहा जाता है कि करीब यह मंदिर जो यह हमारे पीछे आप देखेंगे, अभी हम चलेंगे जहाँ दर्शन करने, यह 1000 साल पुराना है। पहले यहाँ बेल जो एक फल होता है, सिर्फ उसके ही पेड़ पौधे यहाँ हुआ करते थे, जिसके नाम पर इसका नाम बिलवाई पड़ा। फिर इसके बाद इसको, क्योंकि शंकर भगवान का अवतार, फिर इसका नाम फिर बदलकर शिवधाम बिलवाई किया गया। इस समय जिस तालाब से हम जल ले रहे हैं जलाभिषेक करने के लिए, इसकी भी कुछ कहानियां हैं। यहाँ आसपास के करीब 18 गांव के जो उस समय क्षत्रिय समाज हुआ करता था, कछवा, उसने ढोल नगाड़े के साथ आकर यहाँ पे इसको तालाब को खोदा था। अमूमन आज मैं जब भूतपूर्व प्रधान दिलीप प्रधान से बात कर रहा था कि अगर आज के समय में यह तालाब खोदा जाए, इसकी खुदाई हो, तो कितना पैसा खर्च होगा, तो उन्होंने कहा था करीब 15 से 16 लाख रुपए आज इसके समय में तालाब में खर्च हो सकता है। 2006 और 7 में राजकिशोर सिंह जब सुल्तानपुर के तत्कालीन अध्यक्ष थे जिला पंचायत के, तो उन्होंने इस पूरे तालाब को, हम कैमरा पर्सन शिवम चाहेंगे दिखाएं, जीर्णोद्धार के लिए पैसा दिया था। जिसके बाद इसकी सीढ़ियां बनी थी और आसपास का रेलिंग वगैरह जो बना था उनके ही पैसे से, और उसके बाद इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ। तो यह जगह जो है, यह भी बहुत खास जगह है। इस समय हम खड़े तो सुल्तानपुर में हैं, पर जिस बिजली की आपूर्ति जिससे यह पूरा मेला चल रहा है, यह आजमगढ़ की आता है। पहले इसका पता जो पत्र व्यवहार था वह जौनपुर हुआ करता था, शिवधाम बिलवाई जौनपुर, और जो सबसे नजदीक जिला यहाँ से है वह अम्बेडकर नगर। तो लगभग चारों जिला आसपास के ही हैं। तो आइए चलते हैं अब मंदिर की तरफ दर्शन कर। जल अभिषेक तो हमने ले लिया है। अब इसमें जो भगवान को अर्पित करते हैं बेलपत्र, धतूरा और उसके साथ साथ पुष्प डालेंगे। तो आइए चलते हैं दुकान के पास और वहाँ से धतूरा लेते हैं। अवध का गजेटियर लिखा गया था, उसमें भी 1877-78 में इस मंदिर का अस्तित्व पाया जाता है। तो उसमें पृष्ठ संख्या 350 में बकायदा इसका उल्लेख मिलता है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र जो मंदिर आता है बिलवाई अवध के क्षेत्र में आता है। तो उसके अवध के गजेटियर में भी इसका उल्लेख मिलता है। पर जो आध्यात्मिक हमारी मान्यता, जो यहाँ के लोगों से जब बातचीत करने पे पता चला कि करीब 1000 साल पुराना है। तो आइए पुष्प लेते हैं और फिर धीरे धीरे मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। यहाँ 2 लाइन आप देख पा रहे होंगे, यह पुरुषों की लाइन है और इसके सुबह 9 बजे। भैया बता जल्दी। ये बेलपत्र है जो कि भगवान को अर्पित किया जाता है। बिलवाई में, बिलवाई का नाम भी इसीलिए नाम पे पड़ा है, बेलपत्र के नाम पर ही। बेल यहाँ बहुत ज्यादा हुआ करते थे। ये क्या है? बैर। ये बैर है। इसे अमूमन अवधि के भाषा में हम इसे बैर कहते हैं। हालांकि इसका जो तत्सम रूप है वह बैर कहा जाता है। गेड़ी। ये किससे बनता है? गन्ना। गन्ना ईख जिसे कहा जाता है, उसका यह छोटा रूप है। अमूमन अभी यह अब चीनी मिल में जा रहे हैं। ये क्या है? धतूरा है। ये धतूरा है। भांग। अगर आप बनारस में होंगे आज, तो यह भांग सबसे ज्यादा प्रचलित होने वाला है। अक्षत। चावल का यह सबसे शुभ रूप अक्षत माना जाता है। और किसी भी हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो अक्षत का प्रयोग जरूर करते हैं। और अंत में फूल, और यह जो कि गेंदे और बाकी सब चीजों का फूल है। तो अब धीरे धीरे देख सकते हैं यहाँ बहुत से लोग हैं। जब ये माला भी
ये पीपल का पेड़ पहले बहुत पुराना हुआ करता था, पर आज के समय में यह पहले विशाल भी था काफी, लेकिन समय के साथ यह भी पतला हुआ है, क्योंकि और उसके बाद और यहाँ देख सकते हैं श्रद्धालु आसपास काफी ज्यादा हैं। कहते हैं व्यवधान न हो। बाईं तरफ इस समय हम बिल्कुल मुख्य द्वार पे मौजूद हैं। बाईं तरफ यज्ञशाला है, जहाँ करीब 9 से ज्यादा यज्ञ हवन स्थल है, जहाँ पे पूजा, यहाँ पे यज्ञ किया जाता है। लगभग 1 से 1.5 महीने यहाँ यज्ञ होता है लगातार और अनुष्ठान होता है। इस समय हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि मुख्य द्वार का एक अवलोकन, एक दृश्य दिखा दें, फिर हम अंदर चलेंगे दर्शन करने। सुरक्षा के लिए करीब 35 नई टीमें बुलाई गई, क्योंकि यहाँ चौकी बिलवाई नहीं है, पर सुरक्षा की करीब जो हमें जानकारी मिली है 2 से 2.5 लाख आदमी यहाँ दर्शन करते हैं लोग, तो उसके लिए सुरक्षा भी चाहिए। तो सरकारी तंत्र यहाँ करीब 35 टीमें हैं, जो आप देख पा रहे हैं, पुरुष और महिला, जो अलग अलग विभाग, और उसी हिसाब से सुरक्षा। हम अपने कैमरा पर जाएंगे, एक बार हमारे साथी पुलिसकर्मी जो लगातार 3 दिन से खड़े हैं, वो भी दिखाई। गर्भगृह है, जो मुख्य द्वार है मंदिर का। यहाँ नंदी जो कि अमूमन शंकर भगवान के सेवक कहे जाते हैं, वो है। सबसे पहले उनके दर्शन, उसके बाद मुख्य द्वार। नंदी बाबा, जो कि आपको हर एक शिव मंदिर में, हर जगह जहाँ भी शंकर भगवान का उद्गम स्थल है, वहाँ नंदी बाबा मिल ही जाएंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव के नारों के उद्घोष के साथ अब हम गर्भगृह में घुस रहे हैं। दर्शन करने के बाद हम आपको यहाँ की एक घटना, रोचक घटना बताएंगे, जो जीर्णोद्धार से इसके जुड़ा है। तो आइए गर्भगृह में। बताया जाता है कि जब 2007-8 में जब इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ, तो मंदिर का लगभग पूरा हिस्सा तोड़ दिया गया था, लेकिन इस गर्भगृह को तोड़ा नहीं गया है। ये जैसे था उसी के ऊपर इसको पूरा बनाया गया है। हमारे साथ यहाँ पर यह जो मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, मंदिर का पीछे का गेट है, यहीं से भीड़ को बाहर निकाला जाता है। मुख्यतः यहाँ 2 गेट हैं, एक मुख्य द्वार है और एक पीछे का गेट है, जिसके द्वारा आप दर्शन करके आप देख ही पा रहे होंगे कि श्रद्धालु जैसे जैसे दर्शन कर रहे हैं, वो इसी पीछे वाले गेट से निकाले जा रहे हैं, जिसके कारण भीड़ को एक तरह से व्यवस्थित करने का यह तरीका है और बहुत ही सही तरीका। जब हम इसके विषय में जानकारी ले रहे थे, जब अवध गजेटियर और यहाँ के जो लोग मौजूद थे उनसे जानकारी ले रहे थे कि कैसे यह मंदिर पूरा अस्तित्व में है, तो उन्होंने बताया कि पहले यहाँ जब बेलपत्र हुआ करते थे, तो यहाँ जो चरवाहे हुआ करते थे, अमूमन गाय चराने और जो और मवेशी पालते थे उसको चराने आते थे, तो पहले जानकारी के अभाव में यहाँ पर बेल हुआ करता था, क्योंकि वो बहुत कठोर फल माना जाता है, उसको फोड़ने का प्रयोग यहाँ मंदिर के उस शिवलिंग में किया करते थे। जानकारी नहीं थी, जिसके कारण बाद में फिर वहाँ पर आप अगर शिवलिंग देखेंगे उस पर निशान भी पड़ा है उस चीज का। लेकिन जैसे जैसे जानकारी हुई, फिर उसके बाद कहा जाता है कि सुदामा पांडे, यही दुबानकपुरवा एक गांव है, वहाँ के रहने वाले निवासी थे। उन्होंने सबसे पहले इस विषय में जानकारी पाई थी कि यहाँ पे शंकर भगवान का एक शिवलिंग अवतरित हुआ है। उसके बाद फिर क्योंकि गैरवा की यह जो रियासत थी उस समय करीब 400 से 450 साल पुरानी, 600 साल पुरानी बात है, तो गैरवा की रियासत थी, तो वहाँ के एक राजकुमार को यह कहा गया था कि जितना दूर आप हाथी चला लेंगे वह राज्य आपके अधिकृत आ जाएगा। तो उन्होंने लगभग यह हिस्सा कलान, दुबानकपुरवा, बिलवाई और उसके साथ ही साथ
जितने भी आसपास के क्षेत्र थे उसको उसमें इकट्ठा किया था। और उसके बाद जब यह जानकारी सुदामा पांडे को हुई तो वो गौना लेकर लौटे थे। रोचक बात यह कि गौना लेकर लौटे थे। और उसके बाद जब गौना लेकर लौटे तो उन्हें जानकारी हुई कि सुदामा पांडे जो राजकुमार हैं उनके राज्य में भी आ गया है। तो उसके बाद उन्होंने निर्णय किया कि आमरण अनशन, हमें लगता है इस क्षेत्र का पहला आमरण अनशन किया गया होगा इस मंदिर के लिए। तो उन्होंने पहला आमरण अनशन किया और लगातार किया, लेकिन कुछ अनहोनी घटनाएं घटी। ये किंवदंतियां हैं जिसे कहा जाता है, इसका कोई प्रमाणिक और लिखित रूप आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये हमारी मान्यताएं हैं और जो यहाँ के लोग कहते हैं उस हिसाब से। फिर आमरण अनशन करते करते उनका देहांत हो गया। जब उनकी चिता लगाई जाने लगी तो उन्होंने कहा था कि चिता मेरी एकदम शिवलिंग जो है जहाँ पे अवतरित हुआ शंकर भगवान का, वहाँ न लगाकर थोड़ा सा उसका दाएं तरफ लगाए जहाँ, क्योंकि यहाँ शिवलिंग है। जिसके बाद लोगों को जानकारी हुई। फिर कलान के ही निवासी एक हैं, हेलो आप लोग, उन्होंने पाठक जी ने कहा जाता है कि सबसे पहली बार उन्होंने निर्माण कराया। फिर धीरे धीरे इस मंदिर को अस्तित्व में आया, मंदिर बना। मंदिर बनने के बाद 2007-8 में इसका पूरा जीर्णोद्धार किया गया। एक चीज आपको और बता दें, यह अमूमन पर्यटन स्थल घोषित है उत्तर प्रदेश का, लेकिन अभी तक सरकारी अनुदान के नाम पे लोग बता रहे थे कि 1 रुपया भी नहीं आया। वैसे 1 रुपया चलता भी है तो 25 पैसे ही पहुंचते हैं, वो भी पहुंच जाए अगर तो बहुत बड़ी बात है। आप देख पा रहे होंगे मंदिर, आसपास के मंदिर प्रांगण में 10 से ज्यादा मंदिर हैं। आप शंकर भगवान के बाद हनुमान जी संकट मोचन का मंदिर है, फिर सामने दुर्गा जी का मंदिर है, संत रविदास भी हैं यहाँ पर, काली माता भी हैं, राम जानकी भी हैं और लक्ष्मी नारायण भी हैं। तो यहाँ पर भी आप भगवान का भी देख सकते हैं। लगभग सभी भगवान और सभी जो समाज का हर एक तबका है उसके जो मानने वाले हैं लोग यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ लगभग जो इसके पूरे देख रेख करते हैं मेला के, देवदीप उत्थान मानव सेवा समिति, वो पूरे इस माला देखते हैं। उसके सचिव और संस्थापक सचिव हैं दिलीप मोदनवाल और उनके साथ उसके संस्थापक अध्यक्ष हैं देवनारायण सिंह। जब मैंने उनसे बात किया तो वो बता रहे थे कि सिर्फ महाशिवरात्रि ही नहीं, 4 साल में मलमास का मेला भी लगता है यहाँ पर, उसकी भी व्यवस्था देखते हैं। साथ ही साथ मानस का पाठ बैठता है। इसके अलावा देव दीपोत्सव, देव दीपावली बनारस का सबसे मशहूर त्योहार है। अमूमन दीपावली पर बनारस के घाट इतने जगमगाते नहीं हैं, लेकिन देव दीपोत्सव में 80 घाट बनारस का जितने सभी घाट हैं वो एक मत जगमगा उठते हैं। तो यहाँ भी अब पिछले 3 से 4 सालों से उसका भी प्रचलन चला है। आज शाम को झांकी भी निकलेगी जो कि शिव बारात के रूप में। बनारस में हम बार बार बनारस का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह बनारस और अयोध्या का मध्य स्थल है, तो उसका भी एक झलक यहाँ देखने को मिलेगा। और आप देख पाएंगे भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ पर पुलिसकर्मी के साथ साथ यहाँ के स्वयं सेवक भी नियुक्त किए जाते हैं जो आसपास के गांव के हैं। तो इसका भी एक बहुत बड़ी चीज है। थोड़ा सा लोगों के इस मंदिर की देखभाल पहले जब मंदिर बना था तब करण गोस्वामी किया करते थे। अब उनकी 21वीं पीढ़ी, क्योंकि परिवार बड़ा हुआ तो परिवार बड़ा होने के कारण परिवार टूटा भी, तो अब 21वीं पीढ़ी जो है उनकी यहाँ पर देखभाल करती है। गोस्वामी यहाँ बस पास में जो दुबाने के पूर्वा का जिसका मैं उल्लेख कर रहा हूँ वहीं के रहने वाले लोग हैं। और यहाँ पर जो कि मंदिर इस पूरे मेला के देखभाल रखने वाले कमेटी के सदस्य आसपास के हैं, जोगी जी हैं उसके बगल में है, और जो कि दुर्गा टेंट हाउस जिसका आप टेंट भी देख सकते हैं वो भी उनके प्रोपराइटर भी मौजूद हैं, ग्राम प्रधान मौजूद हैं, साथ ही तमाम लोग मौजूद हैं इस पूरे मेले को व्यवस्थित मेला और उसको बढ़िया अच्छा कार्य करने के लिए मदद करते हैं। श्री भुवनेश्वर नाथ टेंट हाउस भी है। तो बहुत ही जो जन सहयोग है इस मेले को व्यापक बनाने के लिए वह बहुत देखने को मिलता है। और जो सरकारी महकमा है वो मात्र सुरक्षा तक सीमित रह पाता है। तो यह पूरा मेला अगर आज अच्छे से चल रहा है, करीब 300 साल के बाद अस्तित्व में है, तो इन्हीं लोगों की मेहनत और इन्हीं लोगों का जो एक कार्य है और वह संभाल रहा है, और युवा पीढ़ी लगातार उसके लिए लगी हुई है। हमारे इस पूरे कार्यक्रम में हमारा सहयोग जो दिया है, यहाँ पे कृष्ण कुमार पांडे वो लगातार लगे हुए थे, राजन लगे हुए थे, जिनके कारण मैं यहाँ आसानी से बना पाया। साथ ही साथ हमारे कैमरा पर्सन शिवम और मेरे छोटे भाई शैलेंद्र प्रताप सिंह। तो तरुण न्यूज आप देख रहे थे TNN 24x7। मैं तरुण प्रताप सिंह, शिवधाम बिलवाई सुल्तानपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।